हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023, यानी कि आज जो आपका काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चों का फिफ्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कितने सारे ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए थे उसका राइट आंसर क्या है, तथा साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे हुए थे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो उन सभी न्यूमेरिकल का राइट आंसर जो है कितना होगा और उसको बनाने का प्रोसेस क्या है, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें ताकि आपको इन सभी के बारे में पता चल सके और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल सके कि आपको इस पेपर में कितना नंबर आने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। और साथ ही साथ बीटेक सिक्स सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट, यानी कि बीटेक सिक्स सेमेस्टर में आपको 7 पेपर पढ़ना है और सातों पेपर का जो है स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, आज के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में, इन अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देयर आर, पूछ रहा है आपसे कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कितने लिंक होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जो है 4 लिंक होता है। कितने लिंक होता है? 4 लिंक होते हैं। एक जो होते हैं आपके फिक्स्ड लिंक होते हैं, ठीक है, और एक जो होता है आपका क्रैंक होता है, एक जो होता है कनेक्टिंग रड होता है और एक जो होता है आपका स्लाइडर होता है। तो कितना होता है? 4 लिंक होता है। एक आपका फिक्स्ड लिंक, दूसरा क्रैंक, तीसरा कनेक्टिंग रॉड और चौथा स्लाइडर। तो कितने लिंक होते हैं? 4 लिंक होते हैं। इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म देयर आर 4 लिंक्स। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन फॉर 10 लिंक काइनेमेटिक चैन इज। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो जो बनाया था उसमें आपको बोला भी था कि इंस्टेंटेनियस सेंटर आपसे पूछ लेंगे लिंक देके, तो वैसा ही हुआ और इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो मैं आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर का n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। तो आपको n जो है 10 दिया हुआ है, तो 10 इंटू 10-1/2 आप कीजिएगा तो 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स और ये 10-1 होगा 9, तो 5 इंटू 9 कीजिएगा आप तो 45 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द क्रैंक इज। स्लाइडर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा? जब क्रैंक जो है कहाँ हो। तो आप लोगों को पता होगा कि जब आपका क्रैंक जो है इनर डेड सेंटर पे होता है तो उसका वेलोसिटी जो है 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी का आपका फार्मूला होता है ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा प्लस साइन 2θ/n, यानी कि वेलोसिटी में आपको थीटा टर्म आता है और एक्सेलरेशन में जो है आपके कॉस थीटा टर्म आते हैं, यानी कि जो साइन थीटा है वहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनर डेड सेंटर पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 का मान आपको पता होगा कि 0 होगा। तो जब इस टर्म का मान 0 हो गया तो ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो इनर डेड सेंटर पे वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन कॉस थीटा है तो कॉस 0 का मान 1 होता है और एक्सेलरेशन का मान जो है इनर डेड सेंटर पे मैक्सिमम होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन द इनर डेड सेंटर पोजीशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका कहाँ होता है? इनर डेड सेंटर पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन में आपके कॉस थीटा टर्म आते हैं और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आपका 1 होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, इन द मल्टीप्लेट डिस्क क्लच इफ देयर आर 6 डिस्क ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट एंड 5 डिस्क ऑन द ड्रिवन शाफ्ट। 6 डिस्क दिया हुआ है आपको ड्राइविंग शाफ्ट में और 5 डिस्क दिया हुआ है ड्रिवन शाफ्ट में। देन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस का नंबर ऑफ पेयर पूछ रहा है आपसे। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस जब आपसे पूछे तो n1 प्लस n2 माइनस 1 होता है। तो n1 आपका 6 हो गया प्लस n2 जो है 5 हो गया और -1 जब आप कीजिएगा तो 6 5 11, 11 में से 1 जाएगा तो आपका 10 बचेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी का।
क्वेश्चन नंबर ई है आपका द क्रीप इन अ बेल्ट इज ड्यू टू, क्रीप जो है बेल्ट में क्यों आता है, तो क्रीप जो है बेल्ट में अनइक्वल टेंशन के कारण आता है, अनइक्वल टेंशन ऑन टाइट साइड एंड सेलेक्ट साइड ऑफ द बेल्ट। ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर ई का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है आपका द वर्किंग सरफेस एबव द पिच सरफेस ऑफ द गियर टूथ इज टर्म एज, वर्किंग सरफेस जो होता है पिच सरफेस के ऊपर का, पिच सरफेस के ऊपर का जो वर्किंग सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो आपको फेस जो है उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एफ का। क्वेश्चन नंबर जी है आपका द मॉड्यूल इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉड्यूल जो है किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि मॉड्यूल एम बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है, यानी कि डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। तो यहाँ जो है मॉड्यूल जो है आपका किसका रिवर्स होता है, तो डायमेट्रल पिच के रिवर्स होता है। तो डायमेट्रल पिच बराबर क्या होता है आपका टी बाई डी होता है, जो कि मॉड्यूल का रेसिप्रोकल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर जी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच है इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट बैलेंस ऑफ सेवरल रिवॉल्विंग मासेस माउंटेड इन डिफरेंट प्लेन एंड डिफरेंट एंगुलर पोजिशन ओवर अ शाफ्ट, जब इसको जो है कंप्लीट बैलेंस में रहना चाहिए तो रिजल्टेंट फोर्स आपका क्या होगा, जीरो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो इसका एज का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई है फॉर ए गवर्नर रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको बताया था कि जब गवर्नर रनिंग करे किसमें, कांस्टेंट स्पीड में, तो फोर्स जो है स्लीप में कितना लगता है, जीरो लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जे है व्हेन द स्पीड ऑफ द इंजन फ्लक्चुएटिंग कंटिन्यूसली एबव एंड बिलो द मीन स्पीड, मीन स्पीड के एबव और बिलो में जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है स्पीड गवर्नर का, तो देन द गवर्नर इज सेड टू बी, तो गवर्नर क्या किसमें कहेंगे, तो हंटिंग कहेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जे का। ये थे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके राइट आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्टिव में आपसे क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसमें आप लोगों को सब डिफिनीशन लिख के दिया हुआ था। तो इसमें पूछा गया आपको काइनेमेटिक पेयर, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, इन सभी का डिफिनीशन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको लिख के दिया हुआ था। उसका PDF भी सेंड किया हुआ था अपने टेलीग्राम ग्रुप में। वैसे बच्चे जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है उनको मिला होगा, जो नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको 6 सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। थर्ड है आपका टर्नरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट किसे कहते हैं। उसके बाद है आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म विथ नीट स्केच, नीट स्केच के साथ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म को आपको बनाना है और उसके बारे में लिखना है कि कौन सा लिंक जो है फिक्स करते हैं तो आपको क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका व्हेन व्हाट इज कांस्टेंट मोशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ था। कांस्टेंट मोशन क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं कांस्टेंट मोशन के। तो कांस्टेंट मोशन के 3 टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन, एक होता है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, एक होता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उसमें एक रेक्टेंगुलर स्लॉट कटा हुआ है और रेक्टेंगुलर स्लॉट में रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो वो जो है केवल रेसिप्रोकेट करेगा, यानी कि आगे पीछे करेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो ये जो है आपका कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल था। उसके बाद था इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। तो इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन जो है आपको सर्कुलर बार जो था वो था इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, यानी कि वो रेसिप्रोकेट भी कर सकता था और रोटेट भी कर सकता था। और उसके बाद था सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, तो कंप्लीटली को इनकम्प्लीटली में चेंज किया जाता था तो वो सक्सेसफुली बन जाता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी इन द मैकेनिज्म शोन इन फिगर 1 द डायमेंशन आर द फॉलोइंग क्रैंक, यानी कि देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बताया था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने बताया था। और वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है डी का और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है ए बी का। तो मैंने आपको सभी को उस क्वेश्चन में सब बताया था कि कैसे कैसे आपको इसमें निकाला जाता है। पहले तो आपको इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालना था, इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के बाद उसका डिस्टेंस मेजर करके, और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो ओमेगा इंटू डिस्टेंस इंटू ए बराबर ओमेगा इंटू डिस्टेंस ऑफ बी करके और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी आपको निकाल लेना था। उसके बाद है आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
ड्राइव द रिलेशन T1/T2 बराबर ई के पावर म्यू इंटू थीटा फॉर अ बेल्ट ड्राइव एंड विथ यूजुअल नोटेशन। ये आपको ड्राइव करना है T1/T2 बराबर ई के पावर म्यू इंटू थीटा। ये भी बहुत इजी था, मैं समय न होने के कारण आपको ड्राइव करके नहीं बता पाया था, लेकिन ये बहुत इजी है। जो बच्चे बनाए होंगे उनको आराम से इसमें 7 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है आपके क्वेश्चन नंबर बी। और मल्टीप्लेट डिस्क क्लच ट्रांसमिट पावर दिया हुआ है आपको। उसके बाद एन का वैल्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.1, एक्सियल टेंशन ऑफ द प्रेशर इज नॉट टू बी एक्सीड, एक्सियल टेंशन दिया हुआ है, इंटरनल रेडियस 80 mm दिया हुआ है एंड द 0.7 टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल रेडियस, और एक्सटर्नल रेडियस जो है इंटरनल रेडियस का 0.7 टाइम्स है। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट नीडेड टू द ट्रांसमिट द रिक्वायर्ड टॉर्क, यानी कि नंबर ऑफ प्लेट निकालना है, एन का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप बनाने की कोशिश किए होंगे तो आराम से बन जाएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन ज़्यादा भारी मैं नहीं बोलूँगा और ज़्यादा हल्का भी नहीं बोलूँगा। क्वेश्चन जो है मॉडरेट रूप में है। जो बच्चे अटैम्प्ट किए होंगे वो 70 में 70 अटैम्प्ट करके आए होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।